साधारण ब्याज का चैप्टर है, 1 से लेकर 18 तक का वीडियो डाल दिया जाएगा, आपको देख लीजिएगा। 19 से आप यहाँ देखिए कुछ भूमिका दे देते हैं। साधारण ब्याज के प्रश्न में प्रिंसिपल हमेशा 100% रखिएगा और साधारण ब्याज हो जाएगा आपको RT%। जहाँ आपको R और T दिखे वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। और अमाउंट का जिक्र करेंगे हम तो अमाउंट बराबर हो जाएगा 100 प्लस RT%। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की चेष्टा कर रहे हैं। कह रहा है 3 वर्ष के लिए 25% की दर से लगा साधारण ब्याज। तो बताइए SI क्या हो जाएगा? SI बराबर अभी बताए हैं RT%, यानी 25 गुना 3, 25 थी यहीं 75%। और प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है? 100। कह रहा है कि 3 साल के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2500 रुपया कम है। प्रश्न में कह रहा है कि मूलधन से 2500 रुपया कम है। मेरा देखिए तो मूलधन से ये कितना कम है? 25, अर्थात दिया गया बटा अपना और गुणे पूछा गया। क्या पूछ रहा है वही गुना करेंगे। मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन कितना होता है जी? 100, तो 100 से गुना कर दिया। 25 से 25 कट गया, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 10,000। कुछ था नहीं प्रश्न में, लेकिन लैंग्वेज था। आगे चले, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें पूर्णांक में रेट दिया, यही थोड़ा एडजस्ट करना है। समझिए, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज, 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया कम है यदि दर जो है 6/2/3 है। तो 6/2/3 का मतलब क्या होता है? 20/3, 20/3। क्लियर है? रेट पता चल गया, टाइम भी पता है हमको 4 वर्ष। तो SI क्या हो जाएगा? 80/3। SI हो गया 80/3। दिक्कत है नहीं। प्रिंसिपल क्या होता है जी? 100%, 100। तो आप चाहे तो प्रिंसिपल 100 लिखना है तो 100 लिख दीजिए, या प्रिंसिपल आप ये भी लिख सकते हैं 300/3। इसका मतलब 100 लिखे, 100 ना जी। अब आप बहस करेंगे 300/3 क्यों नहीं, 300/4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, इसलिए 3 लिखे हैं ताकि आसानी से हम घटा सकते हैं, कैलकुलेशन मेरा आसान हो। लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हटाइए, 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब आइए लगाइए दिया गया बटा अपना। इसका कम है 4400, हम अपना देख लेते हैं कितना कम होगा। यहां लिखते हैं 4400। मेरा कम तो घटाइए डायरेक्ट, 300 में से 80 गया 220, अब बटा 3 तो ऊपर 3 चला जाएगा। क्या पूछ रहा है जी? पूछ रहा है तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन भी ज्ञात करना है और साधारण ब्याज। अगर आप बताइए मूलधन पूछेगा तो किससे गुना करेंगे? मूलधन कहता है तो 100 से गुना कर देते, तो गुना 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 22 दूनी 44, 20 हो जाएगा, 20 थी यहीं 60, 6000। मूलधन की बात करेंगे तो 6000 हो जाएगा। अगर यही साधारण ब्याज की बात करते हैं हम तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका 4400 रुपया कम है, मेरा 220/3। और साधारण ब्याज पूछ रहा है तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा जी? RT%। कितना है? 80/3। 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, 20 हो जाएगा, 20/8 160, 1600। लगा साधारण ब्याज किसी धन पर 3 वर्षों के लिए 12.5% के दर से, तो ब्याज क्या हो जाएगा? बढ़ती है 36 137.5। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 100। कह रहा है साधारण ब्याज जो है मूलधन से 3500 रुपया कम है, इसका कम है 3500, मेरा कम 62.5 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। प्रिंसिपल 100, पॉइंट हटाकर 10 कटाते हैं, 25 चौका 100, 25 25 हाथ 625 होता है। क्लियर है? हम रहते तो डायरेक्ट इसको कटा देते, 25 चौका 100, यहाँ 4 लिख देते, 35 गुने 4। क्लियर है? क्योंकि 3500 का मतलब होता है 35 गुने 100, 25 चौका 100। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए कटाइए इस तरह से। 5 दूनी 10, 50 25, 5 7 35, 700 कटाइए। 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 5600। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे वाला बनाइएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन,
कोई आपके पास कुछ पैसा होगा, कोई धनराशि होगा, और जितना आपके पास पैसा है उसका 1/3 पैसा जो है लगा रहे हैं हम पैसा। जैसे जो भी पैसा मान लीजिए आपके पास 6 रुपया था, 6 रुपया था, तो 6 रुपया था तो 6 का 1/3 पैसा, यानी 6 का 1/3 पैसा जो होगा वो 2 रुपया, यानी 6 रुपया में से 2 रुपया जो है आप लगा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं पैसा 3% की दर पर। बात को एक बार फिर से समझिए, 6 रुपया आप रखे थे, 6 रुपया में से 2 रुपया किसी को दे दिए, बोले कि ब्याज की दर कितना रहेगा, 3% रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर कह रहा है कि जो पैसा है उस पैसा का 1/6 भाग, तो बताइए 6 रुपया है, 6 का 1/6 भाग मतलब कितना, 1 रुपया। 1 रुपया फलाना व्यक्ति को दे रहे हैं, कह रहे इस पर ब्याज की दर लगेगा कितना, 6%। दिक्कत है। अब जो बच रहा है पैसा, जितना आपके पास पैसा बच गया, बताइए कितना बचा है। हाँ, 6 रुपया में से 2 1 3 रुपया लगा दिए, बचा कितना, 3 रुपया। तो जो बचा है पैसा, उस पैसा का कितना परसेंट, 8% पर लगा दिया। क्लियर है। अब क्या करते हैं, 1 साल तक वेट करते हैं। आप 1 साल के बाद आपको कुल जो है साधारण ब्याज 600 रुपया मिल रहा है। क्लियर है। तो आपका साधारण ब्याज 600 रुपया हुआ, रुपया में है। मेरा साधारण ब्याज 3 दूनी 6%, यहाँ इसका साधारण ब्याज 6%, इसका 24, तो टोटल कितना साधारण ब्याज है, 24 6 30 6 36। तो 1 साल में इसका 600 हुआ, मेरा 1 साल में 36% होगा जी, 36% न कि 36। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, क्या पूछ रहा है, तो वो धनराशि बताइए। धनराशि मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब 6 न कि 100, क्योंकि इस बार प्रिंसिपल कितना बने 6, तो 6 से गुना कर दिए। अब ये प्रतिशत हटाकर क्या कीजिएगा, 100 कटाइए, 6 से 6 कटा दिए, 6 6 36, 6 से 6 कटा दिए, 1 पर कितना शून्य, 4 शून्य, 1 पर 4 शून्य को ही शायद बोला जाता है 10,000, और 10,000 किसी ऑप्शन में होगा आपका। आया समझ में। हाँ सर, तर्क कीजिए। हाँ, कुछ भी मानिएगा। अब आपके मन में एक मलाल होना चाहिए, क्योंकि बताइए सर 6 माने हैं तो 10,000 आया था, क्या 12 भी मानेंगे तो 10,000 आएगा। हाँ जी आएगा, नहीं आएगा तो आप बनाकर दिखाइए हमको 12 मानकर, देखिए 10 से ज़्यादा आ रहा है तो बोलिएगा 10,000 से। कुछ भी लीजिए, कुछ क्या। हाँ, अगर किसी प्रश्न में 1/3 की जगह पर 1/8 भाग दे दे तो 8 पर ध्यान देंगे। जैसा प्रश्न वैसा हम अपना प्रिंसिपल मानेंगे। 1/3 बोला है इसलिए 1/3 या 1/6 बोला है तो 3 6 से कटने वाले ले लिए। 1/4 और 1/5 बोलता तो 100 मान लेते, 4 से भी 100 कट जाएगा, 5 से भी 100 कट जाएगा, 100 पर बना लेंगे, या 20 पर भी बना लेंगे, या 40 पर भी बना लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। घर पर लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। ये इतने का क्वेश्चन था, काफी शॉर्ट क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझाने में आपको टाइम जो भी लगा होगा। इसको समझिए, इसको समझिएगा, अब पीछे का क्लियर हो जाएगा। जिससे पूछेंगे वो बताएंगे हमको। याद रखिएगा किससे पूछ रहे हैं। कह रहा है महेश ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग, 1/5 भाग करेगा पूंजी का, फिर आगे जो है 1/6 भाग कर रहा है पूंजी का, और कुछ कर रहा है जी नहीं। बताइए कितना पूंजी माने जिसका 1/5 भी निकल जाए, 1/6 भी निकल जाए। 30। क्लियर है। 30 क्लियर है। चलो आप ही बताओ। पूंजी हो गया 30 रुपया, महेश के पास 30 रुपया था। अब बताओ अपनी पूंजी का 1/5 भाग करेगा, यानी 30 का 1/5 भाग करेगा तो क्या आएगा, 30 का 1/5, जल्दी 30 का 1/5 भाग क्या हो जाएगा, 5 6 का 30, यानी 6 रुपया। जल्दी बताना चाहिए था, 6। क्लियर है। किस परसेंट रेट पर सर, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया वो 5% हो गया। आगे चले। कह रहा है तथा 1/6 भाग, जितना पूंजी है उसका 1/6 भाग कितना होगा, 1/6 भाग 5। हाँ, टीचर को बोलने से पहले माइंड में कैलकुलेशन करके रख लीजिए कि क्या होने वाला है आगे। 5 रुपया, और इसको कितने परसेंट रेट से, 8%, तो 8%। और फिर कह रहा था तथा शेष भाग, अब बताइए आपके पास पैसा शेष बचा कितना, रखे थे 30 रुपया, फलाना व्यक्ति 6 रुपया ले गए, चिलाना व्यक्ति 5 रुपया ले गए, 30 रुपया में से 11 रुपया लेकर चल गए फलाना चिलाना, बचा कितना, 19। तो अब बच गया है 19 रुपया।
19 रुपया पर कितना परसेंट रेट लग रहा है? 10%। 10% लय में अभी हैं आप लोग, हमको लग रहा है कि समझ रहे हैं, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब लगाइए दिया गया बटा अपना, इसका जो है वार्षिक आय ब्याज के रूप में 130 रुपये मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है? 130। मेरा ब्याज देख लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा हम लोग का कमजोर, इसलिए आराम से देखते हैं। 6 5 30 40 जोड़िएगा तो 260, इसका 130 मेरा 260 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया प्रिंसिपल कितना? 30। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रतिशत में है, इसलिए 100 से गुना होगा। के सब चिल्ला रहे हैं, हमको इरिटेट हो जाते हैं। चलिए देखिए, काफी बेहतर क्वेश्चन है और खतरनाक क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 टाइप इसका होता है, प्रतिशत दर वृद्धि देगा या प्रतिशत कमी देगा। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, 1 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है समिता ने 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर किसी से कर्ज ले रही है। कितना रेट है जी? 6%। जो कर्ज दे रहा है वो टर्म ऑफ कंडीशन के तहत कर्ज दे रहा है। कितना परसेंट रेट है? 6%। आराम से समझिएगा, जो कर्ज दे रहा है वो टर्म ऑफ कंडीशन के तहत कर्ज दे रहा है। कह रहा है यदि दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से वृद्धि होगी, मतलब 1 साल में अगर पैसा नहीं दीजिएगा ना तो अगला साल 6% की जगह पर 1.5% बढ़ जाएगा। मतलब अगला साल 6% की जगह कितना लगेगा? 7.5%। आप फिर नहीं दीजिएगा, मेरा पैसा जो लिए नहीं लौटाइएगा तो फिर 1.5% बढ़ जाएगा। 7.5 का 1.5% 9%। मतलब कहना चाह रही है कि ऐसे ही मेरा ब्याज बढ़ते जाएगा। क्लियर है? अब आइए, दर से बढ़ती जाएगी 3 वर्ष की समाप्ति पर, मतलब 3 साल बाद दिया है तो 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है लिखे हैं। 3 साल की समाप्ति पर वो 8190 रुपया ब्याज के रूप में देती है। 3 साल का ब्याज कितना हुआ जी? 8190। मेरा 3 साल का ब्याज जोड़िए, 15 15 22.5 जोड़ लीजिए आप, 9 8 17 17 7.5 17 7 22.5। तो इसका 3 साल का ब्याज जो है 81 रुपया 90 पैसा। मेरा 3 साल का ब्याज 22.5। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, क्या 1 साल 2 साल 3 साल नहीं हुआ? बस 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 पकड़िए मैथ। देखो समझो, रेट किसी को दिए 6% और टाइम दिए हैं 3 साल के लिए, ठीक है? तो आपका ऐसा ही हो जाएगा 18%, 18%। या इसी बात को हम ऐसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि पहला साल भी ब्याज 6%, दूसरा साल भी 6%, तीसरा साल भी 6%। तो कितना ब्याज हुआ? 6 6 12 36 18 बतिया तो एक ही ना है। तो वही तो यहाँ रिप्रेजेंट किए, पहला साल 6%, दूसरा 7.5% और तीसरा 9%। 3 साल का कितना हुआ? अब समझ में आया? तो इसका 8190 मेरा 22.5 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया ऋण कितना था, यानी राशि प्रिंसिपल 100, पॉइंट हटाकर 10 कटाइए, 25 से कट जाएगा। 25 नामा 125, 25 चौका 100, 9 से कट जाएगा। 9 81, 9 एकम 9, 0 और कटेगा जी किसी से? नहीं। तो 1 0 2 0, 4 का 4 लिखिए, 9 चौका 36, 36,400 किसी ऑप्शन में होगा? हाँ परसेंट, तो प्रिंसिपल हमेशा परसेंट में, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इसका परसेंटेज हुआ मालिक, अब प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ये भी परसेंटेज है। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। बोलिए, ठीक क्वेश्चन किए थे, करना चाहिए कि यहाँ पर प्रतिशत को क्यों नहीं मेंशन किए। आ रहा है कुछ समझ में? आपको भले ही आ रहा होगा लेकिन हमको नहीं आ रहा है। आप लोग शोरगुल ज़्यादा कर रहे हैं, आवाज़ से ही डिस्टर्ब होंगे। वीडियो देखेंगे तब आपको पता लगेगा। ध्यान दीजिए आगे। हाँ, पहले भी वृद्धि वाला था, इस बार भी वृद्धि वाला है, लेकिन आसान है। देखिए, सुनीता 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण ले रही है। सुनीता एक लड़की है, कर्ज ले रही है, किसी से जा रही है मांगने के लिए। मान लीजिए मेरे पास यही कर्ज दीजिए हमको,
हम बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर जो है 5% लगेगा, बोली ठीक है दे दीजिए। लेकिन हम बोले कि ध्यान दीजिएगा, अगर अगला साल आप नहीं दी तो ब्याज की दर प्रति वर्ष 1% बढ़ा देंगे। मतलब एक साल में दी तो 5%, अगला साल देने जाओगी तो कितना परसेंट लगेगा? 6%। अगर इसके बाद एक साल बाद और लेट करके आइएगा तो 7%, एक बार और लेट करके आइएगा तो 8%। ऐसे ही रेट हम क्या करते हैं? बढ़ाते जाते हैं। क्लियर है? बढ़ती जाती हैं। 3 वर्ष के समाप्ति पर, तो 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, 3 साल के समाप्ति पर ब्याज के रूप में हमको कितना मिल रहा है? 6300। तो उसका ब्याज है 6300, मेरा ब्याज 3618। आप जोड़ रहे होंगे, हम जोड़ने का तरीका बताते हैं, ये सब जोड़िएगा नहीं, जो बीच में है उसका जितना गुना है, जितना टर्म है उससे गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा। जैसे 22.5 वैसे ही स्पीड बोले थे। 3618 जोड़ कर देख लीजिएगा, 18 ही आएगा। दिया गया बट अपना गुने पूछा गया, तो बताइए वो कर्ज कितना ली थी? 100। 9 दूनी 18 और 9 सते 63, 2 से घटा दीजिए 50, 7 5 35 पर 000, 35,000। कहीं है जी 35,000? ये भी रहता है। हाँ, नॉन ऑफ दिस। आगे चले। पहला वर्ष रेट क्या लगेगा? पहला वर्ष रेट लगेगा 7% यानी 7%। अगला साल 1.5% की दर से कमी हो रही है। अगला साल रेट जो है 1.5% कम हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 5.5। कम हो रहा है तो घटा देंगे। फिर अगला साल 1.5% घट रहा है, 4%। अब चिल्ला क्यों रहे हैं मालिक? गजब है, समझिए। इसका कमी, इसका ब्याज टोटल मिल रहा है 8250। मेरा ब्याज 16.5 गुने 100। कटाइए आराम से। 5 दूनी 10, 5 से कटाइए, 5 तिहाई 15, 33, 8 5 13 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33, 11 से इसको कटाइए, 11 7 77, कितना बच जाएगा? 77, 3 2 5, 11 चौक 44, 55। लीजिए, क्लियर है? हाँ। अब आइए 25 तिहाई 75, 250 दूनी 500, आ रहा है जी 50,000। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। कह रहा है सोहन ने साधारण ब्याज पर बैंक से कुछ धनराशि उधार लिया, उस पर पहले वर्ष 3 वर्षों के लिए 6%। स्टार्टिंग 3 वर्षों के लिए कितना परसेंट? 6%। तो बताइए इसका साधारण ब्याज क्या हो गया? 18%। क्लियर है? 3 साल के लिए 6% की दर से अगले 4 वर्षों के लिए 8%। तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा? 8 चौका 32%। कह रहा है 7 वर्ष से आगे के लिए, मतलब 3 साल ये हो गया, 4 साल ये हो गया, 4 3 7 साल, 7 साल से जो भी आगे पैसा लेगा उसके लिए ब्याज की दर 12% होगा। तो बताइए कितने साल के लिए लिया है? 12 साल के लिए। आज 7 साल का तो पैसा हो चुका है, 5 साल ना बचा, तो 1 साल का ब्याज है 12%, तो 5 साल का ब्याज 12 5 60 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, लगा रहे हैं। इसका कुल ब्याज 6600, मेरा कुल ब्याज कितना? 110 गुने 100, 11 छक्का 66, 6000।